हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ जनसंख्या भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो जैसे कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 9 तारीख से स्टार्ट है। तो अगर आपने सीरीज़ नहीं लिया है तो आप मार्केट से सीरीज़ ले लीजिएगा, और क्योंकि सीरीज़ में से ही क्वेश्चन आते हैं तो आप जो भी हेडिंग है वो सब देख सकते हैं। क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा अपने चैनल पे एमए थर्ड सेमेस्टर का वीडियो अपलोड तो नहीं कर पाई हूँ, बट फिर भी जो भी क्वेश्चन हमने कराए हैं उसको आप ज़रूर देखिए, क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। क्वेश्चन लिखा है कि स्थानांतरण को परिभाषित कीजिए, स्थानांतरण के कारण एवं परिणामों का उल्लेख कीजिए। या अगर क्वेश्चन कहे कि जनसंख्या स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, रेवेंस्टीन के जनसंख्या स्थानांतरण सिद्धांत की विवेचना कीजिए। तो इसका आज हम इस वीडियो में आंसर जानेंगे। तो आप थ्योरी पार्ट को देखिएगा और हेडिंग पे ज़्यादातर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहला हेडिंग लगाएंगे हम, स्थानांतरण का अर्थ एवं परिभाषा। तो सबसे पहले स्थानांतरण का मतलब तो आपको पता ही होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान, है ना, उसी को बोलेंगे स्थानांतरण। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ही क्रिया क्या कहलाता है, स्थानांतरण की क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसका अर्थ देखेंगे और परिभाषा देखेंगे, मतलब कि स्थानांतरण जो है जनसंख्या स्थानांतरण की परिभाषा देखेंगे किसे कहते हैं। तो देखिए कह रहा है कि प्रवास अंग्रेजी के शब्द माइग्रेशन का हिंदी रूपांतर है, जिसका शाब्दिक अर्थ है देशांतर। निवास प्रवास का अर्थ है एक मूल स्थान को, मतलब जहाँ हम रहते हैं उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान को जाना, यहाँ वहाँ अस्थायी पर निवास करना। जैसे कि आप लोग स्टूडेंट हैं और आप गाँव से शहर को पढ़ने आए होंगे, तो आपने क्या किया है कि गाँव से प्रवास किया किधर, आप शहर में, तो उसी को बोलेंगे स्थानांतरण। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि अपने मूल स्थान से संपर्क बनाए रखना तथा कभी कभी आते जाते रहना। जैसे कि हम अपने घर जाते हैं, त्योहारों पे छुट्टियाँ होती हैं, तो वैसे ही आते जाते रहते हैं, क्योंकि हमारा वो मूल आवास निवास है, वहाँ पे हम वहाँ पे जन्म लिए हैं। और कहीं भी हम रह लें, लेकिन हम वहाँ पे अस्थायी रहेंगे। ठीक है, लेकिन परमानेंट कहाँ है, अपने गाँव ही। स्थानांतरण मानव समूह या व्यक्ति के भौगोलिक स्थान संबंधी परिवर्तन को कहते हैं। सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही मानव प्रजातियां अपने उद्भव स्थल से बाह्य प्रदेशों में जाती रही है। जनसंख्या अध्ययन के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। एक तो ये जन्म, मृत्यु, प्रवसन या स्थानांतरण, मतलब हमारा जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहाँ हुआ है, और हम कहाँ स्थानांतरण किए हैं, हम कहाँ अभी रह रहे हैं और पहले कहाँ रहते थे। ठीक है, जो कि किसी भी भूभाग पे में पाई जाने वाली जनसंख्या की दशाओं का परिचय प्रदान करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार सामान्य रूप से जन्म स्थल या प्रस्थान से गंतव्य स्थान या पहुंचने के स्थान तक होने वाले आवास में परिवर्तन से युक्त एक भौगोलिक इकाई से द्वितीय भौगोलिक इकाई के मध्य होने वाले भौगोलिक गतिशीलता या स्थानीय गतिशीलता के स्वरूप को स्थानांतरण कहते हैं। इस परिभाषा में स्थानांतरण से अभिप्राय मानव का अपने आवास से अस्थायी रूप से विलग होना है, मतलब कि अलग होना है। ऐसे ही एक और महोदय हैं J.I. क्लर्क, ये कहते हैं स्थानांतरण जनसंख्या स्थानांतरण के बारे में कि पर्याप्त अवधि वाले आवास के परिवर्तन से युक्त स्थानांतरण को ही जनसंख्या का स्थानांतरण कहते हैं। दूसरी ओर इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में निर्देशित परिभाषा के अनुसार किसी व्यक्ति या समूह द्वारा आवास के स्थायी परिवर्तन के रूप में स्थानांतरण को परिभाषित किया जाता है। ठीक है, क्या है, किसी व्यक्ति या समूह, कोई केवल एक व्यक्ति हो या पूरे जो आसपास के जो थोड़ा सा समूह बना करके अगर वो आवास के अस्थायी परिवर्तन कर लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, स्थानांतरण कहते हैं। जैसे आपने देखे होंगे बहुत से जनजाति जो हैं शहर में देखेंगे कि अपने व्यवसाय, जो छोटे छोटे व्यवसाय होते हैं, जैसे आदिवासी लोग हैं, तो वो आते हैं, कुछ समय के लिए रहते हैं और फिर वो अपने आवास पे चले जाते हैं। तो इस तरीके से अब बात आता है कि प्रवास के कारण क्यों लोगों को जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की आवश्यकता पड़ती है, तो उस चीज़ को हम जानेंगे। तो ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए कह रहा है कि सामान्य रूप से प्रवसन या जनसंख्या स्थानांतरण के कारणों को निम्न 5 वर्गों में रखा जा सकता है। एक तो ये कारण है कि भौतिक कारण है। दूसरा ये है कि आर्थिक, पैसा रुपए का।
तीसरा ये है कि सामाजिक सांस्कृतिक, चौथा ये है कि राजनैतिक, और पांचवा ये है कि जनांगीय कारक। तो चलिए हम एक एक करके इसको देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आता है भौतिक कारक। इसमें कह रहा है कि इसके अंतर्गत सर्वप्रमुख जलवायु है। भौतिक कारक में हिम युगों में मानव प्रजातियों का स्थानांतरण जलवायु परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ था। मानव जन्म स्थल मध्य एशिया से मानव प्रवास वहां पर शुष्क जलवायु के प्रारंभ होने के बाद प्रारंभ हुआ था। जलवायु के अतिरिक्त अन्य भौतिक कारक बाढ़, नदियों के मार्ग परिवर्तन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन, समुद्र तटों का ऊपर उठना या नीचे धंसना आदि कारणों से भी जनसंख्या स्थानांतरण होता है। तो ये चीज़ें आपने हमेशा न्यूज़ में आप सुनते रहते हैं कि यहाँ पे बाढ़ आ गया, यहाँ भूस्खलन आ गया, तो वहाँ के जो चीज़ें होती हैं बहुत नष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए लोग जो है वहाँ से हट के दूसरी जगह अपनी सेफ जगह पे चले जाते हैं। तो ये एक कारण है प्रवास होने के कारण कि भौतिक कारक। दूसरे पे आते हैं आर्थिक कारक। ठीक है, दूसरा है हमारा आर्थिक कारक। इसमें यह कह रहा है कि आर्थिक कारकों में सर्वप्रथम जीविका निर्वाह का मतलब कि हम अपना पेट पालन, जो भी अपने बच्चों का इस तरीके से जो अपना परिवार जो चलाते हैं, खाने पीने का, तो उन साधनों की दुर्लभता या सुलभता दोनों है। किसी भूभाग में जनसंख्या की अतिवृद्धि के परिणाम स्वरूप वहाँ पर जीविका निर्वाह के साधनों की दुर्लभता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत किसी भूभाग में नवीन खनिजों की प्राप्ति, नवीन उद्योगों की स्थापना, व्यापार की सुविधा, कृषि योग्य भूमि की सुविधा आदि जीविका निर्वाह के साधनों की सुलभता प्रदान करते हैं और जनसंख्या और प्रवास को प्रोत्साहित करते हैं। तो ये हो गया आर्थिक कारक कि अपने जो है कि पैसे कमाने के लिए आपने देखा होगा कि लोग विदेश से आते हैं, और बहुत लोग हैं कि उधर से भी जो है कि व्यवसाय अपना, कंपनी जो भी है, छोटा हो बड़ा हो, वो अपना आके कहीं और लगाते हैं। तो इस तरीके से किस लिए, मेन पैसे रुपए के लिए। ठीक है, तीसरा है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। ये इसमें कह रहा है कि इसके अंतर्गत धर्म प्रचार, तीर्थाटन, पर्यटन जो है, या धर्म विशेष के लोगों पर तरह तरह के दबाव आते हैं। जैसे कोई सांस्कृतिक जगह है, आप अगर वहाँ बसने की कोशिश करते हैं अपना जो भी है झोपड़ी डाल के, तो वहाँ से आपको दबाव दिए जाते हैं कि नहीं, आप जल्दी से यहाँ से खाली करिए, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानांतरण के लिए अपकेंद्रीय शक्तियाँ क्रियाशील हो जाती हैं। उदाहरण ईसा से 5 शताब्दी पूर्व से लेकर 5वीं शताब्दी तक भारत के हजारों लोग धार्मिक प्रचार करने के लिए बर्मा, श्रीलंका, हिंद, चीन, मलाया, थाईलैंड और हिंदेशिया गए और वहीं बस गए। इसी प्रकार अरब निवासियों के अपने सभ्यता एवं संस्कृति को लंका, मालदीव, सुमात्रा, मलाया आदि में पहुंचने के लिए स्थानांतरित। उसके बाद है राजनैतिक कारक। अब आप सोच रहे होंगे राजनैतिक कारक से क्यों प्रवास का लेना देना है। तो देखिए, राजनैतिक कारक में आक्रमण, विजय एवं उपनिवेश द्वारा स्थानांतरण की शक्तियाँ क्रियाशील होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि मुगलों एवं अन्य विदेशी आक्रमणों के साथ साथ भारत में अनेक विदेशी आकर बस गए, और इसी प्रकार अंग्रेज व्यापारियों ने भारत सहित एशिया एवं अफ्रीका के अनेक देशों में व्यापार करने के लिए प्रवेश किया, परंतु कालांतर में वहीं उन्होंने अपना उपनिवेश बना करके शासक बन गए धीरे धीरे। इसी प्रकार इन उपनिवेशों से अनेक लोगों को गुलाम बनाकर संयुक्त राज्य आदि में मजदूरी करने के लिए ले जाया गया। तो ये राजनीतिक कारक है। आपने देखा भी होगा, अगर मान लीजिए कि कोई राजनीतिक का मतलब ये होता है कि राजनीति लगा करके लोगों को वहाँ से हटा देना कि नहीं, आप यहाँ से हट जाओ, ठीक है, या मतलब कुछ कारखाना वगैरह भी अगर वहाँ पे सुलभ है या कुछ खनिज पदार्थ जो भी कुछ है, तो उस एरिया को खाली करा दिया जाता है। उसके बाद है पांचवा, जनांगीय कारक। इसमें कह रहे हैं कि इसके अंतर्गत घनत्व में अंतर, रोजगार के अवसर, जनसंख्या वृद्धि दर में अंतर, कृषि योग्य भूमि पर बढ़ता जनसंख्या का दबाव जैसे कारक विचरणीय होते हैं। उच्च घनत्व वाले भूभागों से जनसंख्या स्थानांतरण स्वतः प्रेरणा से या प्रशासनिक प्रेरणा से कम घनत्व वाले भूभागों की ओर हुआ करता है। 18वीं एवं 19वीं सदी में हजारों लाखों की संख्या में यूरोपवासी विश्व के अनेक भागों में संसाधनों पर अपने देश में जनसंख्या के बढ़ते दबाव के परिणाम स्वरूप ही स्थानांतरित
हुए हैं। रेवेनस्टीन का जनसंख्या स्थानांतरण सिद्धांत। अब हम देखेंगे रेवेनस्टीन का जनसंख्या स्थानांतरण सिद्धांत। इसमें यह कह रहा है कि मानव प्रवास के संबंध में संवैधानिक विवेचन तथा किसी सिद्धांत के प्रतिपादन का उल्लेखनीय प्रयास रेवेनस्टीन का माना जाता है, जिन्होंने सन 1889 में प्रवास के नियम के रूपरेखा प्रस्तुत की। इन्होंने ग्रेट ब्रिटेन के काउंटी स्तर पर होने वाले मतलब जनगणना स्तर पर होने वाले प्रवासों के अनुभाविक आधार पर प्रवास के नियम का प्रतिपादन किया था। रेवेनस्टीन द्वारा प्रतिपादन प्रवास के 7 नियम उल्लेखनीय है या निम्नलिखित है। तो चलिए देखते हैं। पहला है प्रवास और दूरी। इसमें कह रहे हैं कि अधिकांश प्रवासी लघु दूर तक ही स्थानांतरित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या में स्थानीय परिवर्तन एक सर्वव्यापी घटना है। मतलब लघु दूरी मतलब छोटे ही एरिया में, सीमित एरिया में ही वो निवास करते हैं, जिसको बहुत आसानी से वहाँ से लोगों को हटाया जाता है। तो इस चीज़ को कह रहा है। इससे प्रवास धारा उत्पन्न होती है जो बृहद व्यापारिक तथा औद्योगिक केंद्रों की ओर अग्रसर होती है। जब वहाँ से लोग हटेंगे तो वहाँ पे व्यापारिक कुछ चीज़ें जो दुकान वगैरह है वो व्यवसाय शुरू हो जाएगा, नहीं तो औद्योगिक केंद्र बन जाएंगे। इसका कारण यह है कि इन केंद्रों में अधिक प्रवासियों को धारण करने की क्षमता विद्यमान होती है। यह नियम 2 प्रकार से क्रियाशील होते हैं। और दूरी क्षय कार्य, जिसके अनुसार दूरी बढ़ने के साथ साथ प्रवास की मात्रा घटती है। और वह है कि लंबी दूरी के प्रवास बृहद व्यापारिक तथा औद्योगिक केंद्रों को प्राथमिकता देती हैं। दूसरा है अवस्थाओं में प्रवास। इसमें कह रहा है कि पहले ग्रामीण क्षेत्र के लोग तीव्र गति से बढ़ते हुए अपने समीपवर्ती नगर में एकत्रित होते हैं, जिसमें कि ग्रामीण क्षेत्र में रिक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, मतलब खालीपन हो जाता है। गांव के लोग जो है कि जो अगर थोड़ा बहुत आसपास जो शहर हैं, उनके नज़दीकी जो शहर है उसमें वहाँ पे चले जाते हैं व्यवसाय वगैरह करने के लिए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि गांव जो ग्रामीण जो क्षेत्र एरिया है वो खाली होने लगता है। तो इन जो रिक्तियों यानी जो खाली स्थान जो है उनको पूर्ति करने के अपेक्षाकृत दूरस्थ क्षेत्रों के प्रवासी आते हैं, मतलब दूर से जो है लोग आते हैं। रेवेनस्टीन के अनुसार यह क्रम तब तक चलता रहता है जबकि बृहद नगर का प्रभाव कई चरणों में बढ़ता हुआ दूरस्थ क्षेत्र तक नहीं पहुंच जाता। इसमें बिखराव या प्रकीर्णन प्रक्रिया अवशोषण या अंतर्लयन प्रक्रिया के विपरीत होती है, लेकिन इन दोनों के छड़ों में सादृश्यता पाई जाती है। उसके बाद है तीसरा है धारा और प्रतिधारा। इसमें कह रहे हैं कि प्रत्येक प्रवास की मुख्य धारा से रिक्तियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनकी पूर्ति के लिए प्रतिधारा का जन्म होता है। इस प्रकार प्रवास की मुख्य धारा प्रतिधारा को उत्पन्न करती है। चौथा है ग्रामीण नगरीय विभेद। इसमें कह रहा है कि नगर निवासियों में जो शहर के जो निवासी हैं वो ग्रामवासियों की तुलना में प्रवास की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसका कारण यह है कि जो नगरीय केंद्रों पर जीवन की अन्य सुविधाओं के साथ ही रोजगार के नए नए अवसर उपलब्ध होते हैं, जिससे कि नगर वासियों को बाहर जाने की आवश्यकता काफ़ी कम हो जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी सुविधाएं के अभाव में वहाँ के लोग अन्य स्थानों के लिए प्रवास के लिए इच्छुक होते हैं। मतलब गाँव से जो लोग हैं शहर को जाने के लिए इच्छुक होते हैं, और इच्छुक होने का कारण यही है कि पैसे रुपए व्यवसाय पैसा कमाना, यही है। उसके बाद है पांचवा स्त्रियों की बहुलता। लघु दूरी के प्रवास में स्त्रियों की बहुलता पाई जाती है। लंबी दूरी के प्रवास में स्त्रियों की भागीदारी बहुत कम होती है। उसके बाद है कि तकनीकी विकास और प्रवास। तकनीकी प्रगति के साथ साथ जनसंख्या के प्रवास की मात्रा में वृद्धि होती है, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं। ज़्यादातर तकनीकी आपको शहर में ही देखने को मिलेंगी, तो शहर में जनसंख्या ऐसी बात है कि ज़्यादा पाई जाएंगी। उसके बाद है कि आर्थिक उद्देश्य की प्रमुखता। इसमें यह कह रहा है कि प्रवास आर्थिक तथा अनार्थिक दोनों ही उद्देश्यों से होते हैं, लेकिन इसमें आर्थिक उद्देश्य ही सर्वोपरि है। बहुत लोगों का ऐसा होता है कि बस मन में ऐसा होता है कि मुझे शहर में रहना है, और बहुत लोगों का ये होता है कि मैं शहर में जाकर के वहाँ घर लेकर के या किराए पर लेकर के हम अपना व्यवसाय करेंगे। तो ये दोनों तरीके से उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए होता है। रेवेनस्टीन द्वारा प्रतिपादन प्रवास के अधिकांश नियम व्यवहारिक जगत में सत्य सिद्ध हुए हैं। इनके आधार पर प्रवर्ती विद्वानों ने अन्य सिद्धांतों पर मॉडलों पर प्रतिपादन किया है। मध्यवर्ती अवसर मॉडल
सोपानी संचरण मॉडल आदि में रवेस्टिन के उपयुक्त नियमों पर आधारित है। तो ये जो हमने रवेस्टिन के जो सिद्धांत है, ये बिल्कुल जो आज के समय में आप स्थिति देख पा रहे हैं, वो बिल्कुल जो अपना सिद्धांत दिए हैं पूरी मैच कर रहा है। तो इसलिए इनकी जो है सिद्धांत का अधिक इनको उपयुक्त माना गया है। ठीक है। स्थानांतरण का अर्थ, परिभाषा और रवेस्टिन की जनसंख्या स्थानांतरण सिद्धांत। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा। पसंद होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।